हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल एनालिसिस एक फार्मा सेक्टर कंपनी का। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो मैन्युफैक्चर और सोर्स करती है एपीआईज, फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस, आर&डी, क्लिनिकल रिसर्च, और इसका प्रेजेंस है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए और ऐसे बहुत सारे नेशंस में। इसके नाम पे टोटल 4000 प्लस रजिस्टर्ड फार्मा प्रोडक्ट्स है, 650 प्लस फॉर्मुलेशंस है और इसका प्रेजेंस 36 थेरेपेटिक सेगमेंट्स में है। अगर हम इसकी रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें एज पर जियोग्राफी, तो लेटिन अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो होता है 83%, यूएसए में 14% और अफ्रीका से 3%। इसके अगर मैं चैनल वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स से 65% रेवेन्यू जनरेट होता है, डायरेक्ट सेल से 20% और टेंडर बिजनेस में से 15% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं इसके सेगमेंट की बात करूं, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो जेनेरिक्स में से 75% जनरेट होता है और ब्रांडेड जेनेरिक्स में से 25% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये इसका 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती है इंडिया की अलग अलग कंपनीज में और चाइना से, और इसका बाकी का 55% ये इंडिया में से मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसके एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो इसका एक्सपोर्ट्स इंडिया में से 65% होता है और चाइना में से 35% ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं, तो वो है 70.6%। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 26.3%। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का था 25.6%। इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो है 31.7 और इसका स्टॉक पी जो आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 26.5। अगर मैं अब इसके 10 ईयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो वो है 30%। 10 ईयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 47%। 10 ईयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है 30%। और अगर अब मेन चीज़, अगर मैं इसके 10 ईयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस की बात करूं तो वो है 50%। और अगर वही मैं 5 ईयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस की बात करूं तो वो था 35%। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर आपने 1 लाख आज इन्वेस्ट किया तो रेगुलर 35% रिटर्न मिलता है हर साल। तो 5 ईयर्स के बाद आपकी 1 लाख की इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगी 4.48 लाख रुपीज़। 10 साल के बाद यही इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू हो जाएगी 20.10 लाख रुपीज़। 20 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी शायद 4.04 करोड़ रुपीज़ और 30 साल के बाद इसकी वैल्यू शायद हो सकती है 81.28 करोड़ रुपीज़। अब मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये शेयर में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको कोई भी बाई या सेल अपने खुद के स्टडी के हिसाब से करना है और आपका बाई या सेल का डिसीजन आपका खुद का होगा। अब ये कंपनी का नाम क्या है, तो ये कंपनी का नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।